अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो कि यहाँ पर जो है स्कॉस्ट कश्मीर ने 6th एंड फाइनल राउंड की नोटिफिकेशन को इशू कर दिया, जो जिसमें से जो है मैंने आपको कल एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया है कि जो बच्चे यहाँ पर जो कौन से बच्चे किस दिन पे एलिजिबल हैं। तो लाइक यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है अप टू 16 अक्टूबर तक। तो इस बीच यहाँ पर आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा कि आपको सीट्स कितनी हैं इस मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। जिसमें यहाँ पर जो है अगर हम बात करें 16 अक्टूबर को यहाँ पर सारे बच्चे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, जिनने भी स्कॉस्ट कश्मीर का एग्ज़ाम दिया था। बट यहाँ पर अगर हम बात करें पहले जो 8 अक्टूबर को यहाँ पर आपको चले जाना है वो 75 मार्क्स वालों को चले जाना है, एंड आफ्टर दैट 9 को यहाँ पर 55 प्लस मार्क्स वाले बच्चों को जाना है, एंड 15 अक्टूबर को यहाँ पर 45 प्लस वाले बच्चों को जाना है, एंड 16 अक्टूबर को यहाँ पर सारे बच्चे जाएंगे जिनको भी यहाँ पर सीट चाहिए होगी। बाकी देखिए अगर हम बात करें 4 to 7 अक्टूबर तक आपकी यहाँ पर जो है जिन भी बच्चों ने अभी तक फ़ी काउंसलिंग की इसमें पे नहीं करी हुई है उनको ₹1000 की फ़ी यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। बाकी आपको पता ही है कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या साथ लेने, वो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस वीडियो से हम जो है यहाँ पर आपका सीट मैट्रिक्स शो कराने की दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये लाइव सीट मैट्रिक्स है, तो बहुत सारी सीट्स अभी वैकेंट रही है। जो बच्चे होल्ड पर जिनने सीट्स रखी थी तो उनने यहाँ पर जो है सीट्स को छोड़ दिया है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फिशरीज इन साइंस, तो इसमें जो ओपन मेरिट में आपकी सीट्स हैं अभी वैकेंट वो यहाँ पर 4 है, एक सीट होल्ड पर है। अगर कोई स्टूडेंट ये स्किप कर देता है तो यहाँ पर 5 सीट्स आपकी बच जाएंगी ओपन मेरिट में फिशरीज़ की। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में अभी फिशरीज़ की 1 सीट वैकेंट है। एसटी 2 की बात करें तो इसमें अभी 0 सीट्स वैकेंट है। एसटी 1 की बात करें तो 1 सीट अभी वैकेंट है। आरबीए कैटेगरी की बात करें तो 0 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक। एएलसीआईबी में अभी 1 सीट फिशरीज़ की वैकेंट है। ओबीसी कैटेगरी में 2 सीट्स अभी वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस में 0। पीडब्ल्यूडी में अभी 1 सीट वैकेंट है। तो जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं उस कैटेगरी में अभी सीट्स अगर हैं तो आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो है जेकेपीएम में 0 सीट्स हैं, ठीक है। सीडीपी में 0 सीट्स हैं। सपोर्ट्स कैटेगरी में अभी 1 सीट है। एनआरआई में अभी 10 सीट्स हैं फिशरीज़ की। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 8 सीट्स हैं, ठीक। तो ये था फिशरीज़ का। एग्रीकल्चर की बात करें तो ओपन मेरिट में अभी एग्रीकल्चर में 2 सीट्स वैकेंट रही हुई हैं, 1 सीट होल्ड पर है। अगर कोई सीट छोड़ देता है तो 3 सीट्स यहाँ पर चली जाएंगी। एससी कैटेगरी में 0 सीट है। एसटी 2 में 0 सीट है। एसटी 1 में 1 सीट है। आरबीए में 0 सीट है। एएलसीआईबी में 0 एग्रीकल्चर की। ओबीसी में 0। ईडब्ल्यूएस में 6 सीट्स हैं, तो ईडब्ल्यूएस का जो भी कैंडिडेट है उसको सीट मिल जाएगी। सेल्फ फाइनेंस में अभी 2 सीट्स एग्रीकल्चर की वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में 0। सीडीपी में 0। जेकेपीएम में 1 सीट वैकेंट है। सपोर्ट्स कैटेगरी में 0। एनआरआई में 1 सीट वैकेंट है। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ की 2 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में आते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री में ओपन मेरिट में अभी 0 सीट्स वैकेंट है। एससी में 2 सीट्स वैकेंट है। एसटी 2 में 0 सीट्स वैकेंट है। एससी 1 में 1 सीट वैकेंट है। आरबीए में 0 सीट्स वैकेंट है। एएलसीआईबी में 1 सीट वैकेंट है। ओबीसी में 1 सीट वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स अभी वैकेंट है बायोकेमिस्ट्री की। सेल्फ फाइनेंस में अभी 4 सीट्स वैकेंट है, जो कि अच्छी बात है। पीडब्ल्यूडी में 0 सीट्स वैकेंट है। सीडीपी में 0 सीट्स वैकेंट है। जेकेपीएम में 0। सपोर्ट्स कैटेगरी में 0। एनआरआई में 10 सीट्स वैकेंट है। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 10 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक। बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस, ठीक है, ओपन मेरिट में 0, इसकी काउंसलिंग हो चुकी है। एससी में अभी बट इसमें 4 सीट्स वैकेंट है। एसटी 2 में अभी 3 सीट्स वैकेंट है। एसटी 1 में अभी 3 सीट्स वैकेंट है। आरबीए में 0 सीट्स वैकेंट है। एएलसीआईबी में 0 सीट्स वैकेंट है। ओबीसी कैटेगरी में 4 सीट्स वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में अभी 4 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस में 0 सीट्स वैकेंट है, होल्ड पर 2 है। पीडब्ल्यूडी में 1 सीट वैकेंट है। सीडीपी में 0 सीट्स वैकेंट है। जेकेपीएम में 0 सीट्स वैकेंट है। सपोर्ट्स कैटेगरी में 0। एनआरआई स्पॉन्सर्ड में 2 सीट्स वैकेंट है। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 10 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक। इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट्री पे जाएं, फॉरेस्ट्री में ओपन मेरिट में 0 सीट्स वैकेंट है, बट होल्ड पर अभी 1 सीट रही हुई है। तो अगर स्टूडेंट ये छोड़ देता है तो आपको ये इजीली अलॉट हो जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें 2 सीट्स फॉरेस्ट्री की है। एसटी 2 की 1 सीट है। एसटी 1 में 2 सीट्स है। आरबीए में 3 सीट्स अभी हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री की। एएलसीआईबी में 2 सीट्स हैं। ओबीसी कैटेगरी में 0 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस में अभी 4 की 4 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस में भी फॉरेस्ट्री की अभी 3 सीट्स हैं। पीडब्ल्यूडी में अभी 0 सीट्स है। सीडीपी में 1 सीट है। जेकेपीएम में 0।
सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड में 6 सीट्स हैं, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में अभी 10 सीट्स इसकी हैं, ठीक। इसके अलावा फॉर हॉर्टिकल्चर पे आते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर में अभी जो है 3 सीट्स वैकेंट हो चुकी हैं, 1 सीट होल्ड पर थी, सॉरी है, अगर स्टूडेंट छोड़ देता है तो आपकी जो सीट्स है वो यहाँ पर 4 रहेंगी, ठीक है, 4 सीट्स आपकी यहाँ पर रहेंगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो अभी जो है इसमें 0 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। एसटी 2 की बात करें 1 सीट अभी वैकेंट है, एसटी 1 की बात करें 1 सीट अभी वैकेंट है, ठीक। आरबीए की बात करें, सॉरी एएससीआईबी की बात करें तो 1 सीट वैकेंट है, आरबीए में 0 सीट्स हॉर्टिकल्चर की वैकेंट है, ओबीसी में 0 सीट्स वैकेंट है, बट जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 8 सीट्स अभी हॉर्टिकल्चर की वैकेंट है। जो भी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है वो डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए चले जाएं, आपको डेफिनेटली यहाँ पर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो भी सीट आपको चाहिए वो इजीली अलॉट हो जाएगी। सेल्फ फाइनेंस में हॉर्टिकल्चर में अभी 9 सीट्स वैकेंट है, ठीक। जिन भी एस्पिरेंट्स को अपग्रेडेशन करनी होगी, ठीक है, वो यहाँ पर अपग्रेड में हॉर्टिकल्चर सेल्फ फाइनेंस में ले सकता है। अगर फॉर एग्जांपल उसको पहले कुछ अलग कोर्स मिला था एंड वो इंटरेस्टेड है हॉर्टिकल्चर में तो उनको मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी में 0 सीट्स वैकेंट है, सीडीपी में 0 सीट्स वैकेंट है, जेकेपीएम में 0 सीट वैकेंट है, सपोर्ट्स कैटेगरी में 2 सीट्स वैकेंट है, एनआरआई में 0 सीट्स वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज में 5 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक। माइक्रोबायोलॉजी पे आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ओपन मेरिट में अभी 1 सीट वैकेंट है, एससी में 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी 2 में 0 सीट वैकेंट है, एसटी 1 में 0 सीट वैकेंट है, आरबीए में 0 सीट वैकेंट है, एएलसीआईबी में 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 0 सीट्स वैकेंट है, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें 3 सीट्स वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस में 4 सीट्स वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में 0 सीट्स वैकेंट है, सीडीपी में 0 सीट वैकेंट है, जेकेपीएम में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0 सीट्स वैकेंट है, एनआरआई स्पॉन्सर्स की 8 सीट्स वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज की 10 सीट्स अभी जो है वैकेंट है। सेरिकल्चर पे आते हैं तो ओपन मेरिट में 1 सीट जो है इसमें है, 5 सीट्स होल्ड पर है, अगर स्टूडेंट छोड़ देता है तो ओपन मेरिट में 6 सीट्स आ जाएंगी। एससी में 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी 2 में 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी 1 में 0 सीट वैकेंट है, आरबीए में 0 सीट वैकेंट है, एएलसीआईबी में 1 सीट सेरिकल्चर की वैकेंट है, ओबीसी में 2 सीट्स वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट्स वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस में 1 होल्ड पर है, 1 वैकेंट है, ठीक। पीडब्ल्यूडी में 0 सीट्स वैकेंट है, सीडीपी में 0 सीट्स वैकेंट है, जेकेपीएम में 0 सीट वैकेंट है, सपोर्ट्स कैटेगरी में अभी 1 सीट वैकेंट है। तो जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो उसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे, लाइक 8 को 75 प्लस वाले जाएंगे, चाहे आपकी सपोर्ट्स कैटेगरी है, जेकेपीएम है, पीडब्ल्यूडी है, जो भी है, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चले जाएंगे। एनआरआई स्पॉन्सर्स की 10 सीट्स वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ की भी 10 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, इसमें ओपन मेरिट में 0 सीट्स वैकेंट है, एससी में 1 सीट वैकेंट है, एसटी 2 में 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी 1 में 0 सीट वैकेंट है, आरबीए में 1 सीट अभी वैकेंट है, एएलसीआईबी में 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 1 सीट वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस में अभी 2 सीट्स वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस में 0 सीट्स वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट वैकेंट है, सीडीपी में 1 सीट वैकेंट है, जेकेपीएम में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में भी 0, एनआरआई स्पॉन्सर्स में 9 सीट्स वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज में 9 सीट्स वैकेंट है, ठीक। इसके अलावा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी, ओपन मेरिट में 2 सीट्स वैकेंट है, एससी में 2 सीट्स वैकेंट है, एसटी 2 में 0 सीट्स वैकेंट है, एसटी 1 में 0 सीट वैकेंट है, आरबीए में अभी 1 सीट वैकेंट है, एएलसीआईबी में भी 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 0 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीट्स अभी वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस में 3 सीट्स फूड टेक्नोलॉजी की वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में 0 सीट्स वैकेंट है, सीडीपी में 0 सीट्स वैकेंट है, जेकेपीएम में 0 सीट्स वैकेंट है, एस सपोर्ट्स कैटेगरी में 0 सीट्स वैकेंट है, एनआरआई स्पॉन्सर्स में 10 सीट्स वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज में 8 सीट्स वैकेंट है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें पीसीएम वाले भी एलिजिबल है, तो ओपन मेरिट में 0 सीट है, एससी में 2 सीट्स हैं, एसटी 2 में 1 सीट है, एसटी 1 में 0 सीट है, आरबीए में 2 सीट्स हैं, एलसीआईबी में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस में अभी 12 सीट्स इसमें वैकेंट है, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट वैकेंट है, सीडीपी में 0 सीट्स वैकेंट है, जेकेपीएम में 0 सीट वैकेंट है, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0 सीट्स वैकेंट है, एनआरआई स्पॉन्सर्स में 8 सीट्स वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज में 10 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक है। देखिए इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में ओपन मेरिट में 0 सीट्स हैं, एससी में 0 सीट्स हैं, एसटी 2 में 1 सीट है, एसटी 1 में 0 सीट है, आरबीए में 1 सीट है, एलसीआईबी में भी 1 सीट अभी है, ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में अभी 4 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस में भी बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट्स अभी वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी की बात करें 0 सीट्स वैकेंट है, सीडीपी में 0 सीट्स वैकेंट है, जेकेपीएम में 0 सीट वैकेंट है, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0 सीट्स वैकेंट है, एनआरआई स्पॉन्सर्स में 1 सीट वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज में 10 सीट्स अभी वैकेंट है।
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी ओपन मेरिट में 0 सीट्स हैं। सब एससी कैटेगरी में 1 सीट है, एसटी 2 में 0 सीट्स हैं, एसटी 1 में 0 सीट है, आरबीए में 0 सीट है, एलसीआईबी में 0 सीट्स हैं, ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, सेल्फ फाइनेंस में 2 सीट्स हैं, पीडब्ल्यूडी में 0 सीट है, सीडीपी में 0 सीट्स हैं, जेकेपीएम में 0 सीट्स हैं, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0 सीट्स हैं, ठीक है। एनआरआई स्पॉन्सर्स में 5 सीट्स हैं, अदर स्टेट्स एंड यूटीज में 5 सीट्स अभी हैं। बाकी आपको पता है कि बीबीएससी की सीट्स जो है टोटली फिलअप हो चुकी हैं, तो इसमें अभी जो है 1 सीट एनआरआई की होल्ड पर है। अगर कोई स्टूडेंट इस छोड़ देता है तो ये नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी। बाकी जो है सारी की सारी बीबीएससी की सीट्स जो है पहले ही राउंड में आपको पता है कि फिलअप हो गई थी, फिर राउंड 2 में कुछ सीट्स थी, उसमें फिलअप हो गई, तो अभी जो है कोई भी सीट यहाँ पर आपको देखने को शो नहीं होगी। ठीक, आई होप कि आपको जो है आप सीट मैट्रिक्स अच्छे से समझ आया होगा। जो जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, अगर उसकी कैटेगरी में सीट्स हैं यहाँ पर, वो काउंसलिंग के लिए चले जाएँगे। बाकी 8 अक्टूबर के लिए ये रहेगा। 8 अक्टूबर को जब नया सीट मैट्रिक्स इश्यू होगा 9 अक्टूबर के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। 9 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर की आपकी काउंसलिंग चलेगी, उसमें भी आपका सीट मैट्रिक्स चेंज होगा, तो वो मैं आपके साथ शो करवाऊँगा। फिर लास्ट डे जो है 16 अक्टूबर रहेगा, जिसमें सारे बच्चे एलिजिबल रहेंगे, तो उसका सीट मैट्रिक्स भी आपको दिखाएँगे। आफ्टर दैट आप फिर यहाँ पर काउंसलिंग के लिए चले जाएँगे। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स, कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कुछ भी डाउट रहता है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। आप कमेंट्स में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।